ज्ञान कल्याणक व दिव्य क्षण है जब तीर्थंकर भगवान कठोर तप, त्याग और आत्म संयम के मार्ग पर अग्रसर होकर समस्त कर्मों का क्षय करते हैं। तब वे कैवल्य ज्ञान को प्राप्त कर समस्त जीवों को धर्म और आत्म कल्याण का मार्ग दिखाते हैं। तत्पश्चात वे जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करते हैं। यही दिव्य क्षण तीर्थंकर भगवान का मोक्ष कल्याणक कहलाता है। परम पूज्य अभीषण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री 108 अजीत सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पंचम पट्टाधीश आचार्य श्री 108 वर्धमान सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से अरावली पर्वतमाला में सुशोभित ग्राम मेथुड़ी में श्री मजनेन्द्र आदिनाथ चंद्र प्रभु महावीर त्रिमूर्ति चिन्बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति आचार्य कल्प श्री 108 पुण्य सागर जी महाराज सत्संग के पावन सानिध्य एवं संघस्थ बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी विगुल के निर्देशन में 3 से 8 मई 2026 तक आयोजित हुए इस भव्य कार्यक्रम के अंतर्गत ज्ञान कल्याणक के दिन का शुभारंभ पुण्यशाली जनेन्द्र भक्तों द्वारा मंत्रोच्चारण के मध्य यज्ञ की पवित्र अग्नि में आहुतियां अर्पित करने के साथ हुआ। समर्पयामि पुष्पांजलि श्वेत ओम क्रोमी अर्घ्यं समर्पयामि सोमान् दधिफलविदं अर्घ्यं समर्पयामि सिद्धाभव मल प्रबोधरांगे। अगले क्रम में भक्तों ने पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती की और साथ ही श्रीफल भेंट कर उनका मंगल आशीर्वाद प्राप्त किया। जलफलादि हरिओम देवा आचार्य श्री को नमोस्तु नमोस्तु, श्री संघ को नमोस्तु नमोस्तु, स्वामी श्री जी को भी इच्छामि वंदना। आइए अपने स्थान पर। श्रीफल भेंट करने के बाद जैन उपासकों ने मंत्रोच्चारण के मध्य मंडल जी पर अर्घ्य सहित श्रीफल अर्पित किए। तत्पश्चात प्रदक्षिणा करते हुए भक्ति का आनंद लिया। श्री चरण कमलेशो हरिगम निर्मल केशव अर्घ्य सहित श्रीफल अर्पित करने के पश्चात पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन व शास्त्र भेंट कर पुण्य लाभ अर्जित किया। आया करो जी कभी फूल से भी मेरे घर, आया करो जी कभी फूल से भी। प्यारी प्यारी लगे है मैं थोड़ी नगरिया। चरण प्रक्षालनम करोमि स्वाहा। गुरुदेव की वाणी पुण्य सागर की श्री चरणों में अर्घ्य समर्पित करते हैं। यदि अनर्घ्य हो प्राप्त गुरु हम यही भावना करते हैं। नमोस्तु 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 नमोस्तु। जिनवाणी गुरुदेव के चरणों में चंदन लगाएंगे, जिनवाणी देव ग्रहण करेंगे। जैसा कोई नहीं ये ज्ञान की माता जिनवाणी, तेरा चोर धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई। अब शुरू हुआ ज्ञान कल्याणक प्रसंग, जहां पुण्यवान परिवारों ने महामुनिराज का पड़गाहन कर उन्हें आहार कराने का परम सौभाग्य प्राप्त किया।
तिष्ठो जिनवर भक्तों के आहार को। अत्रो तिष्ठो जिनवर भक्तों के आहार को। नवदा भक्ति स्वीकारो प्रभु हम सबका उद्धार हो। नवदा भक्ति स्वीकारो प्रभु हम सबका उद्धार हो। हम सबका उद्धार हो। बारंबार नमोस्तु भगवन रटना यही लगा। अगले क्रम में समिति पदाधिकारियों ने विशिष्ट जनों का तिलक लगाकर एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत सम्मान किया। आपका स्वागत करते हैं हम, करते हैं सम्मान। आपका स्वागत करते हैं हम, करते हैं सम्मान। अहो भाग्य जो आप पधारे बढ़ा हमारा मान। अहो भाग्य जो आप पधारे बढ़ा हमारा मान। आपका स्वागत करते हैं हम। प्रफुल्लित मन के भाव हमारे श्रीवर आपको अर्पित हैं। आमंत्रण का मान रखा है, यही सोच हम गर्वित हैं। यही सोच हम गर्वित हैं। हरि स्वागत सम्मान के पश्चात पूज्य गुरुवर ने जिन प्रतिमाओं में विधि पूर्वक संस्कार रोपित किए, तदुपरांत भक्तों ने हवन की पवित्र अग्नि में आहुतियां समर्पित कर सर्व कल्याण की मंगल कामना की। ज्ञान कल्याणक दिवस है आया प्रभु का पर्व महान। प्रभु भक्ति में लीन हुआ है देखो सकल जहान। प्रभु के इस पावन उत्सव में आई दुनिया सारी। जयकारे लग रहे प्रभु के, धूम मची है भारी। इस उत्सव की छटा अलौकिक लगती मन को सुंदर। प्रभुवर की भक्ति करने का आया है पावन अवसर। हवन के उपरांत समवशरण पर गणधर के रूप में ससंग सहित विराजमान पूज्य गुरुदेव ने समस्त प्राणियों को अपनी दिव्य देशना प्रदान कर उनके जीवन का कल्याण किया। अन्न कैसा पैदा होता है? एक कण को प्राप्त करने के लिए किसान अपने जीवन को समर्पित करके रखता है। जहां 8 प्राणियों के बिना एक कण पैदा नहीं हो सकता है। 8 प्राणी उसमें लगते हैं, तब जाकर के हम धान्य की उत्पत्ति कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारे द्वारा यदि अन्न का अपमान किया जाता है तो हमारा भी अपमान जरूर होता है, हम भी अनादर को प्राप्त होते हैं। कम से कम हम अपने जीवन में ऐसे पाप को न करें। जितनी हमें आवश्यकता है उतना ही भोजन हम ग्रहण करें, जिससे हम पाप से बच जाएं। और जो है हम अपने जीवन में ऐसे जघन्य अपराध कभी नहीं करें।
इस क्रम में पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने समवशरण में गणधर के रूप में सत्संग सहित विराजमान पूज्य गुरुदेव को श्रद्धा पूर्वक श्रीफल भेंट कर उनकी मंगल आरती की। ओम ह्रीं परम पूज्य मेवाड़ की महाराणा प्रताप की धरती सावन नगर में पधारने हेतु तो देना होगा चतुर्मास आरती पावन संतों की, महातपधारी संतों की। आरती पावन संतों की, महातपधारी संतों की। भक्तन के तारन हारे सब भक्त। अगले चरण में जैन अनुयायियों ने बैंड बाजू की मधुर ध्वनियों के बीच हाथी व रथ पर सवार होकर जय घोषों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर जिनेंद्र भक्तों ने भक्ति भाव के साथ प्रभु एवं गुरुवर की मंगल आरती की और साथ ही झूमते थिरकते हुए भक्ति का आनंद लिया। मंगल आरती के उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रम के अंतर्गत कलाकारों ने अपने अद्भुत प्रसंग की प्रस्तुति के माध्यम से उपस्थित जनों के आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि की। मुझे क्षमा करना, कितना वात्सल्य है इनके अंदर कि मैंने इनके ऊपर उपसर्ग किया और दोनों हाथ उठाकर अभी भी आशीर्वाद दे रहे हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। वंदनव का इस भव्य कार्यक्रम के मोक्ष कल्याणक दिवस का शुभारंभ जिनेंद्र भक्तों ने पूज्य गुरुदेव का पाद प्रक्षालन एवं शास्त्र भेंट कर उनका मंगलमय आशीर्वाद प्राप्त किया। शास्त्र भेंट करने के बाद अब शुरू हुआ मोक्ष कल्याणक प्रसंग अनुसार महामुनिराज केवल्य ज्ञान प्राप्त करने के बाद पर्वत पर साधना में लीन है। तभी एक दिव्य ध्वनि के साथ वे अनंत लोक को गमन कर जाते हैं। अरिहंत परमात्मा के 46 मूलगुण आरूढ़ हुए और ओम का ध्यान करते हुए तीर्थंकर प्रभु सम्मेद शिखर के ललित कूट से मोक्ष को प्राप्त हुए। जय। हाथ जोड़ी गए भगवान को, बोलिए भगवान के मोक्ष कल्याणक महामहोत्सव। अगले क्रम में स्वर्ग से आए अग्निदेव प्रभु की नख एवं केशों का विधिवत अग्नि संस्कार करते हैं। आज प्रभु का मोक्ष कल्याणक मंगल बेला। अग्नि संस्कार के पश्चात प्रभु स्नेही भक्तों ने प्रभु को निर्वाण लाडू अर्पित कर अपार पुण्य लाभ अर्जित किया। निर्वाण दिवस पर अष्ट द्रव्य करते हैं भक्त समर्पित, पूजन अर्चन और कर बंधन लाडू। निर्वाण लाडू अर्पित करने के बाद जैन उपासकों को परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति आचार्य कल्पश्री 108 पुण्य सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ और साथ ही पूज्य गुरुवर ने पुण्यवान परिवारों को आशीर्वाद स्वरूप पिच्छी व कमंडल प्रदान किए। चंदा प्रभु भगवान ने
राजा महासेन और लक्ष्मणा देवी के यहाँ पर गर्भ में आए, जन्म लिया, संसार शरीर भोगों से विरक्ति को प्राप्त होकर वैराग्य भाव को प्राप्त हुए। प्रवचन के उपरांत पुण्यशाली परिवारों ने महायज्ञ की पवित्र अग्नि में आहुतियां समर्पित कर विश्व में सुख, शांति एवं समृद्धि की मंगल कामना की। महायज्ञ के बाद पुण्यवान जिनेंद्र भक्तों ने प्रभु को शिरोधार्य कर भव्य यात्रा निकाली। इसके बाद सौभाग्यशाली परिवारों ने प्रतिष्ठाचार्य जी के निर्देशन में मंदिर जी के शिखर पर मंगल कलश एवं ध्वज की स्थापना कर अपार पुण्य लाभ अर्जित किया। बड़ा ही पावन बना जिनालय, देख के जन जन हर्षाया। शिखर पे पावन कलश स्थापन का पावन है पल आया। बड़ा ही पावन बना जिनालय। इस भव्य कार्यक्रम के सानंद संपन्न होने पर बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी विगुल सहित अन्य विशिष्ट जनों ने हर्ष जताते हुए अपने भाव कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। जिनेंद्र बंधुओं, देवाधिदेव एकदासी चंद्र प्रभु पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव मिथोड़ी चंद्रपुरी नगर बहुत ही भक्तिभाव से ये पंच कल्याणक हुआ है। सादर जय जिनेंद्र। जैसे कि आप सबको विदित ही है, परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज के पट्ट परंपरा के चतुर्थ पट्टाधीश परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री अजित सागर जी महाराज जी, पंचम पट्टाधीश आचार्य गुरुवर्षी वर्धमान सागर जी महाराज के अनुवर्ती आचार्य कल्प गुरुदेव पुण्य सागर जी महाराज जी, जो कि अभी वर्तमान में उदयपुर जिले में विराजमान थे। 3 मई से लगा करके 8 मई तक सलुम्बर जिला मिथोड़ी छोटे से गांव में गुरुदेव ने बहुत बड़ा पंच कल्याणक करा करके लोगों को बहुत धर्म का लाभ दिया है। भगवान का आशीर्वाद था और आचार्य श्री का भी पूरा आशीर्वाद था। मिथोड़ी गांव में सानंद संपन्न हुआ और बड़े ही खुशी का विषय है। आचार्य शांति सागर परंपराचार्य के सूरी मंत्रदाता आचार्य कल्प 108 श्री पुण्य सागर जी महाराज के सानिध्य में निर्विघ्न यह सभी कार्य संपन्न हुए।